बुद्धि की। गरीबी हमारी लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पैसे की कमी की वजह से, गरीबी इसलिए है बुद्धि, आत्मिक बुद्धि कम होने की वजह से हम गरीब हैं। परमेश्वर आपको सब चीजें दे सकता है अगर आप उसे यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं वफादार रहूंगा, वचन में रहूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। जब आपको पाप करने का मौका मिले आप उसको साबित करें कि आप पाप नहीं करेंगे। जब परमेश्वर को ये साबित हो गया और मेक श्योर हो गया कि आप डंप नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल बुद्धि को ले रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके लिए एक मास्टर की है जो मैंने आपको बताई है। आपकी लाइफ की चारों दिशाएं अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से भरी होगी। आप जितना लंबा ऊंचा जाना चाहें आप जा पाएंगे। और मेरे को आमीन जरा खड़कने वाला चाहिए आज। मैं ये चाहता था कि मैं आपको आराम से आज वचन दूं पहले, ताकि आप ये बात समझ सकें कि अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि की कमी है तो चारों दिशाओं में आपको बाउंड्री नजर आएगी, लिमिटेशंस। एक लेवल तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आज चर्च में कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई हेड मिस्त्री है, कोई बड़ी सी कंपनी खोल के बैठा है, कोई प्रोड्यूसर भी है, कोई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं? क्या आप चोरी करते हैं? क्या आप दूसरे का नुकसान करते हैं? क्या आप दूसरों को ओवर बिलिंग करके देते हैं? कि आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी देखता है कि आप में आत्मिक बुद्धि कितनी है और आपको कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपकी लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाएगा। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हो, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हो, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तुम मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तुम मूर्ख भी हो तो भी तू सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। आज कितने घर हैं सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों से लेके जो टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को क्या बोलती है? मम्मी और पापा। और हस्बैंड वाइफ की मम्मी पापा को क्या बोलता है? मम्मी और पापा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दोनों अब एक तन हो। जब तुम्हारा तन एक हो गया तो तुम्हारा सब कुछ एक है। तुम्हारे माता पिता भी अब एक हो चुके हैं। लेकिन आज कितने बंदे हैं जो अपने सास और ससुर की इज्जत करते होंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया में उनको सिखाया नहीं गया। कभी अपने सास ससुर की सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी उनको पैसे से ब्लेस नहीं करेंगे, कभी चीजों से ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं। जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो तुम्हारे क्या हैं? माता और पिता। तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे माता और पिता हैं। इब्रानी भाषा में सास और ससुर नाम का शब्द नहीं, माता पिता को माता पिता ही बोला गया है। अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ की माता पिता को भी तुम्हारा माता और पिता ही बोला गया है। अब होता क्या है, जब आप चर्च में आते हैं आपको ये विजडम पता चलती है कि ये आत्मिक बुद्धि की बात है और आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी लाइफ में बरकत को देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे हैरानी होती है, मैंने तो कई लड़कियों को अपनी सास को आंटी बोलते हुए देखा है। आंटी, मैंने कहा ये क्या बोल रही है भाई? आंटी, सास को आंटी? मैंने कहा मैं क्या सुन रहा हूं? कहते बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरी वाइफ ने कहा आंटी बोलते हैं ये कई लोग।
मैंने कहा आंटी, सास को आंटी। क्यों? उन लोगों का कसूर नहीं, उन्हें वचन की नॉलेज नहीं है। जब वचन की नॉलेज होती है, आत्मिक बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करना शुरू करती है। कुछ बरकतें आपके माता पिता के हाथ में हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, और जब तक आप उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको ब्लेस नहीं करेंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे दोनों फादर सेवकाई में हैं। टीम बहुत सी गलतियां करती है, फादर भी करते होंगे, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते, इस बारे में हैंडल नहीं करते उनको। क्यों? कुछ चीजें आपकी औकात से परे हैं। जिस दिन आदमी अपने स्पिरिचुअल फादर को नसीहत देना शुरू कर देता है, समझो वो मरने वाला है, और प्रभु उसको झंझोड़ कर सेट करने वाला है। और जब आप आत्मिक बुद्धि हासिल करना शुरू करते हैं, पैसे के विषय में, शरीर के विषय में, घर के विषय में, जीवन के विषय में, बच्चों के विषय में, वाइफ के विषय में, बिजनेस के विषय में, जॉब के विषय में, अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो जॉब करते हैं वो अपने मालिक को मसीह के समान समझें। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन जब आप जॉब करते हैं, आप इंटेंशनली बॉस को कितनी गालियां निकालते हैं, याद करके देख लो। निकालते हो कि नहीं निकालते? आप अपने मालिक को कितनी गालियां निकालते हो? जब आप अपने मालिक को गाली निकाल रहे हो, वचन के अनुसार आप मसीह को गाली निकाल रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता। क्यों? जब पांडा बुद्धि होगी अंदर, तो आपको पता ही है फिर पांडा क्या करता है। 170 ग्राम का बच्चा जनता है, बड़े बड़े साल बाद एक एक बच्चा जनता है, धीरे धीरे बच्चा जनता है। बड़ा मुश्किल है उसका बच्चे जनना, बुद्धि में रहना। गिरता है, बढ़ता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, हर बार उसे हेल्पर चाहिए। बुद्धि की कमी है। वचन क्या कहता है? कहता है जिस तरह तुम मसीह के अधीन हो, अपने बॉस के अधीन रहो। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम कई बार अपने बॉस को गाली निकालते हैं। मैं जब काम करता था होलसेल का, तो बहुत से जो दुकानें होती थी होलसेल की जलंधर में, तो वहां पे बहुत से लड़के काम करते थे जो बैठते थे। तो बड़े लड़के अपने मालिक की बड़ी बदनामी और बड़ा उनको बुरा भला, काम भी वही करना है, छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बुरा भला भी अपने मालिकों को बोलते थे। अब उन्हें वचन नहीं पता। आपको वचन पता है क्या? अगर आपको भी ये वचन नहीं पता, आप गलती से ही अपने मालिक को, मसीह को गालियां निकाल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसीलिए अगर आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको बाइबल सुननी पड़ेगी, आपको वचन सुनना पड़ेगा। आप सिर्फ बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं आ सकते और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते अगर आप चर्च में आकर रोज, हर संडे, थर्सडे एक एक चीज को सुनकर आप नोट करके नहीं जाते, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते। हालेलुया। अब डैनियल कह सकता है मुझे ये खाना नहीं खाना है भाई, चलो ये भी कहते हैं चलो खिलाओ। ये प्रेशर है जी, सरकार का प्रेशर है जी। आप में से कितने लोग हैं जो अपने एरिया के पॉलिटिशियन के प्रेशर में लंगर खाने चले जाते होंगे? बहुत से लोग होंगे। मत्था टेकने चले जाते हैं, बहुत से लोग होंगे। क्योंकि आपके पास सांसारिक बुद्धि तो है कि आप सांसारिक बुद्धि से अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल बुद्धि की कमी है और आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं। आप एक पांडा की तरह हैं। ईश्वरीय बुद्धि तब आती है जब आप बाइबल के वचनों को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और जब तक आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे नहीं और उन्हें लागू नहीं करेंगे अपनी रोज की रोजाना जीवन में, तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। ऐसी डिस्कशन से दूर रहें जहां खिलाफत की डिस्कशन चल रही हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, पास्टर्स को, बड़े बड़े पास्टर्स को, दो दो शादियां, नाजायज बच्चे, मिसयूज करना अपनी चीजों को, लेकिन आपने कभी भी मुझे पर्सनल तौर के ऊपर अटैक करते उनको नहीं देखा होगा। अगर कोई पब्लिकली बड़ी मूर्खता करेगा तो उसको मैंने डांटा होगा, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों की, दूसरों की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो न्याय करना प्रभु का काम है, मैं न्याय नहीं। लोग अगर मुझसे मिले कि फलाना चर्च उसने ये काम किया हुआ जी, मुझ पे पैसे व्याज पे ये बड़ा कुछ हुआ, आए लोग, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई न्याय नहीं, परमेश्वर न्याय है, मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं न्याय नहीं करूंगा। इसलिए दाऊद, जब शाऊल को मारने का मौका था और उसके साथी ने कहा दाऊद तेरी कुर्सी में यही एक रुकावट है और प्रभु ने इसे तेरे हाथ में कर दिया और आत्मा भी इस पे नहीं है, मार दे इसको। दाऊद क्या कहता? कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार क्यों चलाऊं? क्या वो अभिषिक्त था यहोवा का? नहीं, आत्मा तो उठ गया था शाऊल से, पर फिर भी वो उसे यहोवा का अभिषिक्त मानता था। और आज कितने ऐसे मूर्ख फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो तलवार मारना बुरी बात है। इमेजिन करो वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं, सोचो परमेश्वर उनका क्या हाल करेगा। वो तो गिरे हुए को भी मारने नहीं देना चाहता। दाऊद कहता मैं इसको नहीं मारूंगा। अब दाऊद समझा सकता था अपने दिल को कि देख भाई, तू यहोवा का अभिषिक्त है, यहोवा ने राजा होने के लिए तेरा मसा किया और ये गलत राजा कुर्सी पे बैठा है, अगर तू बैठेगा तो और अच्छे काम कर पाएगा, लोगों का भला होगा। वो 10 तरीके से अपने आप को समझा सकता था कि मैं इसको मारना नॉर्मलाइज कर सकता हूं, लीगलाइज कर सकता हूं, कुछ नहीं होगा, मैं दिल को समझा लूंगा। लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार चलाने से मैं गुनहगार हो जाऊंगा। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम। 70 साल का दाऊद हुआ। बाइबल कहती थी वो इतने उसने युद्ध किए थे, इतना वो लास्ट टाइम के ऊपर इतना बूढ़ा हो गया था कि कपड़े उड़ाने पर भी गर्म नहीं होता था। जब कपड़े उड़ाने पर गर्म नहीं होता था तो आप इमेजिन कर लो कि एक राजा जो 37 साल से राजा बना हुआ है, 30 साल से राजा बना हुआ है और लगातार राजा बना हुआ है, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि दाऊद का कत्ल करके उसको गद्दी से हटा दे, क्योंकि दाऊद ने बोया नहीं, वो काटा नहीं। दाऊद ने कत्ल नहीं बोया कि शाऊल का कत्ल करके उसे गद्दी से हटा दे, इसलिए दाऊद को भी कोई गद्दी से हटा नहीं सका, क्योंकि जो उसने बोया वही उसने काटा। लेकिन आज बुरा हाल है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को बचाओ ऐसी अनफ्रूटफुल डिस्कशन से, जहां 4 लोग बैठे हैं और पास्टर की डिस्कशन हो रही है, जहां 4 लोग बैठे हैं और माइक पे कोई बेफालतू का लोग बंदे पास्टर्स की खिलाफत कर रहे हैं। अपने आप को बचाओ, उनसे दूर हो जाओ, अपने कानों को दूर कर लो। क्यों? एक बंदा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आया, कहता मुझे ये दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा क्या हुआ, तुझे दिक्कत क्यों हो गई? चल ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने प्रार्थना की, 7 दिन बाद, कुछ दिन बाद बुलाया होगा, वो फिर आया, कहते कैसा है? कहता नहीं, प्रॉब्लम बढ़ रही है। कहते ये कैसे हो सकता है? कहते अब जा तू फास्टिंग कर, मैं भी फास्टिंग करता हूं, तू भी फास्टिंग कर, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फास्टिंग करके वापिस आ गया। कहते कैसा है? मैंने फास्टिंग की, तूने की? कहता हाँ मैंने भी की। प्रॉब्लम खत्म हुई? स्पिरिचुअल फादर ने पूछा। कहते नहीं हुई। वो बड़ा परेशान हो गया, वो कहता यार क्या हो रहा है तेरी लाइफ में ये? और वो जाकर प्रार्थना में चला गया और स्पिरिचुअल फादर ने खुदाबंद से पूछा परमेश्वर क्यों तू उसकी लाइफ में काम नहीं कर रहा? परमेश्वर ने कहा पूछ कि जब तेरी कोई खिलाफत कर रहा था ये उसके पास बैठा था कि नहीं? उसने उसे फोन करके बुला लिया, उसने कहा आ जा। वो आया और उसने कहा क्या तेरे साथ ऐसा हुआ है? उसने माफी मांगी। उसने कहा हाँ, मैं उस डिस्कशन में कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो कुछ आपके खिलाफ बोला जा रहा था मैंने उसे सुना था और मैं कुछ बोला नहीं, मैंने डिफेंड नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो परमेश्वर उससे निराश हुआ, नाराज हुआ कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक तेरे मैन ऑफ गॉड से, तेरे मेंटर से तुझे आशीषित कर रहा है, उस अभिषेक के खिलाफ तू कैसे सुन सकता है? इसलिए उस अभिषेक ने तेरी लाइफ में काम करना बंद कर दिया। ये स्पिरिचुअल विजडम थी, उसने हासिल की कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और परमेश्वर ने उसी दिन उसे छुआ और हील किया। यह स्पिरिचुअल विजडम थी।
जब स्पिरिचुअल विजडम की कमी होती है हम फालतू में सफर करते हैं। जब आत्मिक बुद्धि की कमी होती है हम फालतू में अपनी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स को, बहुत सारे दुखों को ले लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि क्यों हो रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कई बार आप पब्लिकली ऐसी फूलिश बातें करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर आपको नीचा करता है पब्लिकली। मैंने लोगों को देखा है, पब्लिकली प्रभु ने उसे नीचा किया, ऐसे कांड उनकी लाइफ में हुए। अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि है आपको मालूम होगा कहां आपने जाना है, कितना जाना है, कब तक जाना है, और आप बचे रहेंगे। और जैसे ही परमेश्वर देखेगा कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन स्पिरिचुअल विजडम पा चुका है, बाइबल के वचनों पे चलना शुरू हो चुका है, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा जिस तरह मैं आपकी हदों को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके टेंटों के उस हदों को, आपके तंबुओं के पटों को चौड़ा होता हुआ देख रहा हूं आत्मा में। आपका फाइनेंस, बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ है खुदा ने आपको दिया वो चौड़ा होने वाला है। आपका परिवार बड़ा होने वाला है। मैं कह रहा हूं आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।